मसीह खुदावंद के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहे हैं जब एरामियों ने खुदावंद के बारे में कहा कि इस्राएल का खुदा पहाड़ी खुदा है। आइए थोड़ी देर के लिए मुकद्दस कलाम में से सियाको सबाक पर थोड़ी देर के लिए गौर करते हैं। मुकद्दस कलाम कहता है जब अखीयब इक़्तिदार में आया जो कि उमरी का बेटा, तो मुकद्दस कलाम कहते हैं कि ये 10 कबाइल जो शुमाली तरफ थे, मुकद्दस कलाम कहता है इन 10 के ऊपर जब अखीयब इक़्तिदार में आया तो इसने 22 साल जो है वो हुकूमत की। लेकिन अपनी हुकूमत में इक़्तिदार में आने के बाद इसने वो काम किए जो खुदावंद को नापसंदीदा थे। मुकद्दस कलाम में अगर हम मुकद्दस कलाम में से पहला सलातीन और उसका 16वां बाब पढ़ें तो हमें आगाज ही में नजर आ जाता है कि साफ अल्फाज में खुदावंद का कलाम क्या कहता है। लिखा है और उमरी के बेटे अखीयब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा बदी की। क्यों इसने सबसे ज्यादा बदी की? क्योंकि मुकद्दस कलाम कहता है और गोया नबात के बेटे यरोबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सदानियों के बादशाह इतबाल की बेटी एजबल से ब्याह किया। अब कलाम में क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को पहले से ये कहा था कि तुमने गैर अक़वाम की बेटियां ना अपने लिए लेनी है और ना बेटे उनमें देने हैं, और ये गुनाह था। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब अखीयब जो है उसने अपने अज़दवाजी जिंदगी का फैसला किया तो इसने सदानियों के बादशाह इतबाल की बेटी जो एजबल है उससे ब्याह किया, और उसका नतीजा बहुत जल्द कलाम में लिखा है वो इस्राएल में जाहिर होना शुरू हो गया। और जब लिखा है उसने क्या किया, सदानियों के बादशाह इतबाल की बेटी एजबल से ब्याह किया और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उससे सिजदा करने लगा, और उसकी बीवी ने उसके दिल को गैर माबूदों की इबादत पर लगाया और वो बाल की प्रस्तिश करना शुरू हो गया। और बाल के मंदिर में जैसे उसने सामरिया में बनवाया, अब यहां पर लिखा उसने न सिर्फ उन बुतों की प्रस्तिश की बल्कि उनको ये इज्जत बख्शी कि उनके घर एक तरह से वो मंदिर बनाए जहां पर लोग दूसरे इस्राएल के लोग भी आकर उसकी इबादत और उसकी पूजा और प्रस्तिश करें। अखीयब ने ये सीरत बनाई, कलाम में यहां पर लिखा है उसने ना सिर्फ देवता के लिए गैर कौम के देवताओं के मंदिर बनाए बल्कि ये सीरत देवी का भी एक मंदिर जो है वो बनाया, उसकी ये सीरत खड़ी की, और लिखा खुदा को इन बातों से उसने गुस्सा दिलाया। सो अब समझिए क्या हुआ, अखीयब 22 बरस इक़्तिदार में है लेकिन ये खुदा के जुर्म बदी कर रहा है। ये ना सिर्फ खुद गुमराह हुआ बल्कि क्योंकि बादशाह था तो इसकी वजह से सारा इस्राएल खुदा के आइन से हट गया, और क्या वो बाल की प्रस्तिश और देवी की प्रस्तिश कर रहे थे। खुदावंद ने इस काम को मना करने के लिए उसी वक्त लिखा बहुत सारे नबियों को बर्पा किया जो खड़े हुए ताकि वो एजबल और अखीयब को बता सके कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये गलत है, खुदा इस्राएल का खुदा जो है इबादत के लायक है। तो लिखा इन्होंने क्या किया, एजबल ने खुदा के बहुत सारे नबियों को कत्ल किया ताकि लोगों को बाल और ये सीरत के पीछे ही लगा कर रखे। खुदा ने इन्हीं दिनों में खुदा ने खड़ा किया एलिया को, और क्या एलिया ने कोहे करमल की चोटी पर लोगों को जमा करके कहा कि आज अगर तुम्हें यह लगता है बाल जो है वो खुदा है तो जो खुदा आग में जवाब दे वो जिंदा खुदा कहलाएगा। देखिए बाल के कोहे करमल की चोटी पर एक मज़बा बाल के लिए और एक मज़बा खुदा के लिए बनाया गया, और लिखा है सारे दिन गुजर जाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो फिर वहां पर एलिया खड़ा होता है और वो कहता है इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा आज लोग जान जाए मैं तेरा बंदा हूं और तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। खुदा ने आग से उस मज़बा को जलाकर उस तमाम तर कुर्बानी को कबूल करके साबित किया कि मैं जिंदा खुदा हूं। मुकद्दस कलाम में खुदावंद इस्राएल पर बार बार ये जाहिर कर रहा था कि बाल कोई चीज नहीं, ये सीरत कोई चीज नहीं, और लिखा है खुदावंद ने इसके बाद अखीयब की जिंदगी में एक और बड़ा काम किया।
اور وہ کام یہ تھا تاکہ خدا ثابت کرے کہ میری محبت اسرائیل کے لیے، میری محبت میرے لوگوں کے لیے ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے لوگ میری قربت اور میری نزدیکی میں رہیں۔ اور مقدس کلام میں اگر اس کا 20واں باب پڑھے، خدا نے ایلیا کے ذریعے ظاہر یہ کیا میں زندہ خدا ہوں، میں عبادت کا لائق ہوں۔ اور اگر ہم اس کا 20واں باب پڑھیں تو لکھا ہے ایرام کا بادشاہ، ایرام کے بادشاہ بن ہدد نے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور اس کے 32 بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے سامریا پر چڑھائی کر اس کا محاصرہ کیا۔ بن ہدد اس ایرام کا بادشاہ ہے، وہ اپنے 32 اور بادشاہوں کو جو اس کی ریاستوں پر بادشاہ تھے ان کو ساتھ دیتا ہے اور اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ ایک میسج بھیجتا ہے، ایک پیغام بھیجتا ہے، قاصدوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے عاقب سے جا کر کہو تمہارا سونا، تمہاری چاندی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، جو کچھ تمہارا نفیس ہے وہ میرا ہے۔ عاقب اس سے کہتا ہے جو میرا مالک کہتا ہے وہ سب تیرا ہے، میری بیٹی، میری بیوی، میرا سونا، میری چاندی، جو میرے مالک کو بھلا معلوم ہو میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اگلے دن کچھ اور قاصد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب نہ صرف تیرے گھر کی تلاشی لی جائے گی بلکہ میں تیرے تمام تر عمرہ اور وزیروں اور مشیروں کے گھروں کی بھی تلاشی لوں گا، اور جس کسی کے گھر میں جو مجھے بھلا معلوم ہوگا، وہ بیٹی ہو، وہ کسی کی بیوی ہو، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، کوئی نفیس چیز ہو، وہ مجھے دے دے، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو میں تمہیں برباد کر سکتا ہوں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ عاقب نے اس دوسری بار اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کر کے بزرگوں سے صلاح کر کے اسے یہ کہا کہ یہ بات مجھ سے مشکل ہے۔ جب اس نے انکار کیا تو 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے بن ہدد بادشاہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تب بن ہدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ تو جو مجھے انکار کر رہا ہے، اگر سامریا کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیرو ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی تو دیتا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ بن ہدد کہتا ہے کہ جتنی بڑی فوج میرے ساتھ ہے، اگر یہ سامریا میں سے ایک مٹھی مٹی بھی بھریں تو سامریا تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ کس کی بنا پر، کس وجہ سے تو مجھ سے بغاوت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور میرا مطیع ہونے سے انکار کر رہا ہے، مجھے جواب دے رہا ہے۔ مقدس کلام میں پڑھ کر دیکھیں تو لکھا ہے جب وہ یہ بڑا بول رہا تھا تو اسی درمیان خدا نے درمیان میں اپنی طاقت کو ظاہر کیا۔ خدا نے کوہ کرمل پر بھی ثابت کیا میں تمہارا زندہ خدا ہوں، اور خدا نے ایک بار پھر سے جب وہ چاروں طرف محاصرے کی حالت میں ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے، خوراک کی کمی کسی وقت برپا ہو سکتی ہے، مشکل حالات تھے، جنگ کی حالت میں تھے، لکھا ہے اس وقت خدا نے ان سے کلام کیا۔ اور دیکھو ایک نبی نے شاہ اسرائیل عاقب کے پاس آ کر کہا خداوند یہ فرماتا ہے کہ تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا، میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ خداوند کہہ رہا ہے اس لیے نہیں میں اس ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کرنا چاہتا کہ تو زوراور ہے، اس لیے نہیں کہ تو میری عبادت کرتا اور تو راست ہے، اس لیے نہیں کہ تو نے مجھ سے مدد مانگی، بلکہ میں اس لیے اس ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری آزادی چاہتا ہوں، میں تمہاری مخلصی چاہتا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا زندہ خدا ہوں، میں نے تمہیں فدیہ دے کر مصر سے نکالا ہے۔ اور لکھا خدا نے کہا میں اس بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ لکھا ہے پھر آخرکار جنگ ہوئی اور اس جنگ میں خدا جیسے گویا ان کے آگے آگے ہو کر لڑا، اور لکھا ہے اس بڑے لشکر کو ایرامیوں کو خدا نے شکست دی، ہرایا اور اسرائیل فتح مند ہوئے، اور خدا نے ثابت کیا کہ میں زوراور ہوں۔ جب خدا نے ایسا کیا تو خدا نے پھر نبی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ اپنے آپ کو مضبوط کر کہ اگلے سال پھر سے ایرامی تجھ سے جنگ کرنے آئیں گے۔ اور دوسری طرف ایرامی اپنی ہار کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور وہ یہ بات کرنے لگے کہ زوراور تو ہم تھے،
ताकत तो हमारे पास ज्यादा थी, लोग हमारे साथ ज्यादा थे, घोड़े हमारे साथ, रथ हमारे साथ, लेकिन वो भूल गए कि जंग के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन पता यहोवा खुदा की तरफ से है। कलाम में लिखा है जब वो प्लानिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, क्या हमारे साथ गड़बड़ हुई, तो कलाम में लिखा फिर किसी ने कहा, शाह राम के खादमों ने, अगर हम 20 की 23वीं आयत पढ़े, पहला सलाह 3, शहराए एराम के खादमों ने उससे कहा उनका खुदा पहाड़ी खुदा है, इसलिए वो हम पर गालिब आए, लेकिन हमको उनके साथ मैदान में लड़ने दे तो जरूर हम उन पर गालिब आएंगे। क्या आप बाइबल को समझ पा रहे हैं? यहां पर लिखा है वो इस्राएल के खुदा को कह रहे हैं कि वो पहाड़ी खुदा है, क्योंकि ये जंग पहाड़ी इलाका में लड़ी गई, पहाड़ों पर लड़ी गई, इसलिए वो हमसे जीत गए। लेकिन अगर हम मैदान में लड़ेंगे तो हम उनसे जीत जाएंगे, क्योंकि उनका खुदा पहाड़ों पर फतहयाब है। काश वो थोड़ा सा पूछ लेते कि किस खुदा को पहाड़ी कह रहे हैं, किस खुदा को महदूद कह रहे हैं। वो खुदा जो मिस्र में अपना हाथ बढ़ाता है और फिरौन जो अपने आप को खुदा होने का दावा कर रहा है, उसे एक के बाद एक आफत नाजिल करके खुदा ने साबित किया कि इस्राएल के खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जिंदा खुदा है। खुदावन बैरे कुलजम पर जब लोग ये सोच रहे थे कि इसमें से रास्ता कैसे बनेगा, खुदावन ने उस समंदर को दो से चीर कर साबित किया कि वो जोरावर है। खुदावन ने जब लाखों के मजमा को मिस्र से निकाला, बियाबान में मन बरसाकर साबित किया मैं जोरावर हूं। शोला में नजर आके साबित किया मैं जोरावर हूं। खुदावन ने चट्टानों से पानी देकर साबित किया मैं जोरावर हूं। खुदावन ने बैरे कुलजम को दो किस्से करने के बाद दरिया यरदन को चीर कर साबित किया मैं जोरावर हूं। खुदावन ने यरू की दीवारों को गिरा कर साबित किया मैं जोरावर हूं। खुदावन ने मुल्क कनान में बसने वाले बड़ी कौमों पर अपनी ताकत को जाहिर करके उन्हें पस्त किया और साबित किया मैं जोरावर हूं। फिर खुदावन ने किस तरह गाजियों को एक के बाद एक बर्पा करके साबित किया मैं जोरावर हूं। किस खुदा को वो कमजोर कह रहे हैं, किस खुदा को महदूद कह रहे हैं कि वो पहाड़ी खुदा है। याद रहे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा पहाड़ी खुदा नहीं, वो आसमान और जमीन और कुल कायनात का खुदा है और वो हर जगह पर जोरावर है। कहीं आप और मैं कहीं गलती तो नहीं करते? हम भी कहीं अगर ऐसा सोचते हैं, अगर कहीं ऐसा सोचा जा रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा बाइबल मुकद्दस गवाह है कि खुदावन हर जगह जोरावर है। कलाम में लिखा है वो आग की भट्टी में लोग मौजूद हैं, जलते नहीं, क्योंकि वहां जोरावर है। शेरों की मांग में है, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो जोरावर है। उसके लोग जेल के अंदर काट में ठोके हुए हैं, लेकिन लिखा है जेल की बुनियादों को खुदा हिलाकर साबित करता है मैं जोरावर हूं, उसकी मानिद एक नहीं। लेकिन एरामी कह रहे हैं इनका खुदा पहाड़ी खुदा है, इसलिए जीत गया है। अगले साल लड़ेंगे, तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा फिर से लड़ेंगे और अब की बार ज्यादा जोर और ताकत से लड़ाई होगी। फर्क क्या होगा? इस बार पहाड़ों पर नहीं, मैदानों में लड़ेंगे और हम पहाड़ी खुदा को हराएंगे और साबित करेंगे कि उनका खुदा महदूद है। अगले साल फौज तैयार की गई। कलाम में लिखा है कि एक बड़ा हजूम बनाया गया और अगले साल मौसम बहार में जैसा खुदा ने कहा था, पहले से प्रेडिक्ट था, जंग के लिए एरामी सफराई करते हैं। और अगर इसकी 27वीं आयत पढ़ें तो आप हैरान होंगे सुनकर कि क्या लिखा है। और बनी इस्राएल की मौजूदात भी ली गई और उनकी रसद का इंतजाम किया गया और ये उनसे लड़ने को गए। और बनी इस्राएल उनके बराबर खैमजन होकर ऐसे मालूम होते थे जैसे हलवानों के 2 छोटे रेवड़, पर एरामियों से मुल्क भर गया। एरामी कलाम में लिखा है कि वो मुल्क उनसे भरा हुआ है जैसे टिड्डियों का दल आ गया हो। लेकिन बनी इस्राएल उनके आगे ऐसे थे जैसे बकरियों के बच्चों के 2 रेवड़, और वो भी लिखा है छोटे रेवड़। बकरियों के बच्चों के, हलवानों के रेवड़
दो छोटे, ऐसे बनी इसराइलियों के सामने मालूम हो रहे थे। लेकिन कलाम में लिखा है, जब खुदावंद ने साबित किया मैं महदूद नहीं, खुदावंद ने साबित किया मैं इसराइल से प्यार करता हूँ, खुदावंद ने साबित किया मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तब लिखा है 28वीं आयत, तब एक मर्द खुदा इसराइल के बादशाह अखीब के पास आया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि अरामियों ने यूं कहा कि खुदावंद पहाड़ी खुदा है और वादियों का खुदा नहीं, इसलिए मैं इस बड़े हजूम को तेरे हाथ में कर दूंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद ने फिर से कहा कि अरामियों की सोच ये है कि इनका खुदा पहाड़ी है, लेकिन मैं इस हजूम को मैदानों में तेरे सामने ज़ेर करूंगा ताकि लोग जान जाएं कि इनका खुदा इसराइल का खुदा जोरावर है, और तुम भी जान जाओ कि मैं ही आसमान और जमीन का खुदा हूं। गो कि अखीब का किरदार, एजबल का किरदार खुदा के खिलाफ रहा, गो कि वो खुदा से दूर थे, गो कि खुदा के लोगों को खुदा से दूर किया, लेकिन फिर भी खुदा बार बार साबित कर रहा था मैं इबादत के लायक हूं और मेरी कुदरत महदूद नहीं, मैं अल्लाह महदूद हूं। और मुकद्दस कलाम में पढ़कर देखें, लिखा है खुदा ने 1,00,000 के बड़े लश्कर को उनके सामने हलाक किया, उसके बाद 27,000 एक दीवार के गिरने से खुदा ने उनको हलाक किया बिनअदद। हाँ, उसने धोखे से एक तरह से उसने सुलह का ऐद भेजा और फिर ये कहा कि मैं तुझसे सुलह करना चाहता हूं, वो कि उस वक्त उसका इरादा सुलह का था, लेकिन दिल में तो फिर भी वो उनके खिलाफ था, और लेकिन उसने सुलह की और अखीब ने उससे सुलह का ऐद बांध कर खुदा को फिर से नाराज किया, और खुदा ने जाहिर किया कि जिससे तूने सुलह की हकीकत में ये तेरा मुखालिफ है। और फिर तीसरी अरामियों के साथ जब जंग हुई 3 साल के बाद, अखीब अरामियों के हाथों से ही मारा गया। लेकिन इस पैसे से हमने जो सीखा वो क्या था? वो ये था कि आपका और मेरा खुदा पहाड़ी खुदा नहीं है, आपका और मेरा खुदा महदूद खुदा नहीं, बल्कि वो ला महदूद है। और मैं इस पैगाम के साथ आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं, हम किसी भी जगह पर हैं, किसी भी जगह पर, किसी भी मुल्क में, किसी भी सरजमीन में, मैं आपको बताना चाहूंगा इसराइल का खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा महदूद नहीं है, हर जगह पर मौजूद है और उसकी ताकत हर जगह पर है, और वो हमें बचाने के लिए हमारे साथ है। और मैं आपको इस पैगाम से ये खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि हम किसी भी जगह ईमान के साथ खड़े हों, किसी भी जगह पर क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहूंगा खुदावंद की मोहब्बत दुनिया में बसने वाले हर शख्स के लिए है, और खुदावंद ने दुनिया के लिए मोहब्बत जाहिर की। कलाम में लिखा, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना बेटा बख्श दिया। यीशु मसीह का कफारा किसी 1-2 शख्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, और जो भी यीशु पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर कहीं हम या आज भी हम किसी दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा खुदा महदूद नहीं है। कैसी भी मुश्किल आपके साथ है, आप परेशान है, तो मैं बताना चाहूंगा हमारा खुदा पहाड़ी नहीं है, हमारा खुदा हर जगह पर मौजूद है और जोरावर है, और वो आपको और मुझे बचाने की पूरी कुदरत रखता है। सिर्फ कोई चाहता है कि आप जान जाएं कि सिर्फ और सिर्फ वही इबादत के लायक है। आइए उससे वादा करें, उसके हुजूर झुकें, उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करें, और किसी तरफ ना देखें, क्योंकि वो महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। खुदा अपने कलाम से हमें बड़ी बरकत